कराची में कटी पहाड़ी के बिल्कुल सामने खड़े हुए हैं। रंगी टाउन वो इलाका है जहां पिछले 1-1.5 हफ्ते से टारगेट किलिंग अपने अरूज पर पहुंच चुकी है। लोग यहाँ मर रहे हैं, डिफरेंट पार्टीज के, डिफरेंट एथनिक आइडेंटिटीज के, और कोई पूछने वाला नहीं है। पुलिस, रेंजर्स बेबस लाचार खड़े हुए हैं। एक तरफ लोग कश्मीर के ऊपर हम मजम्मत कर रहे हैं कि वहां पे इंडियन ऑक्यूपाइड फोर्सेस की मौजूदगी में ह्यूमन राइट्स नहीं मिल रहे कश्मीरियों को। दूसरी तरफ पाकिस्तान में अपने ही मुल्क में हमारे अपने लोग, कराची के लोग टारगेट किलिंग के हाथों मर रहे हैं और हमारी अपनी फोर्सेस ये तमाशा देखती जा रही हैं। और सियासी पॉलिटिशियन जो है मुज़ाकरात करके इन बेगुनाह लोगों के खून को बहने से नहीं बचा पाए। हर 2 हफ्ते बाद ये टारगेट किलिंग होती है, हर 3 हफ्ते बाद लोग यहाँ मरते हैं, और सिर्फ इंक्वायरीज और उसके बाद पीस और रिकंसिलिएशन के नाम पर इस खून को बंद कर दिया जाता है। हमारी कोशिश है कि आपको रंगी टाउन में वहां तक ले जाया जाए जहां तक हम सच को आप तक पहुंचा सके, ग्राउंड रियलिटी को दिखा सके कि हकीकतन कराची में जो रोशनियों का शहर हुआ करता था अब हो क्या रहा है, लोग मर किस बुनियाद पर रहे हैं, एथनिक आइडेंटिटी की बेस पर। क्या पठान होना, महाजर होना, एमक्यूएम का होना, पीपल्स पार्टी का होना, एएनपी का होना, अब पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी हो चुकी है। देखते हैं स्पेशल एपिसोड में, हमारे साथ रहिए। टारगेट किलिंग हुई है यहाँ पे, इसलिए आप लोग इधर आए हैं। हालात देखने तो यहाँ हालात के उससे यहाँ खड़े ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या ना हो जाए, और इस वजह से हम यहाँ पर खड़े। ये एक बात है सर, मुझे एक सवाल से पूछना है गदीन साहब के, ये पुलिस को जो है जब हम लाहौर में होते हैं या दूसरे पाकिस्तान के शहरों में, वो कहते हैं कराची में पुलिस जो है वो देखती रहती है, उनको आपको अहकाम नहीं मिलते, ऊपर से कोई रोकता है आपको कि लोग मर रहे हैं उनको ना सेफ प्रोटेक्शन ना दी जाए। वो आपका काम तो ये है ना कि कोई मर रहा तो बचाए उसको, कोई रोकता है, कोई आपको ऊपर से ऑर्डर नहीं आते, क्या होता है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ हमें पता चलता है कि ऐसी कोई बात हो रही हो, हम बिल्कुल उसको रोकने की कोशिश करते हैं और पूरी अपनी कोशिश करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि ऑर्डर ऊपर से नहीं। तो रेंजर्स क्यों आ गए फिर? पुलिस नाकाम हो गई है, रेंजर्स आ गई है। रेंजर इसलिए आई है कि मजीद सिक्योरिटी जो है ना उसको जो है मुनासिब किया जाए और उस वजह से जो हालात को कंट्रोल में लिया जाए। रेंजर सिर्फ हेल्प के लिए भेजी गई है हमारे पास, और ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ पे पीपल्स पार्टी का हुक्म चलता है कि मुत्तहिदा का हुक्म चलता है कि एएनपी का हुक्म चलता है? किसका हुक्म चलता है आप लोगों पे? नहीं, हमारे ऊपर तो किसी का हुक्म नहीं चलता है, सब हमारे लिए एक ही है। और हर पार्टी के मर रहे हैं ना, आप लोग कुछ भी नहीं कर रहे? नहीं, हम अपने तौर पे जो हमसे हो सकता है इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं ताकि अमन व अमान बरकरार रहे। और ये 5-6 दिन भी हमने बड़ी मेहनत की है, बड़ी कोशिश। 30 से ज्यादा लोग, 50 से ज्यादा लोग मर चुके हैं अभी तक 1 हफ्ते में। तो ये पुलिस की मेहनत है या पुलिस ने मेहनत नहीं की? अब इसमें मैं आपको क्या बताऊंगे, 50 सच्चाई बताए ना। मकसद ये है कि इतने लोग तो मर चुके हैं, लेकिन सारे टोटल लोग इधर तो नहीं मरे हैं, ये पूरे इधर। ये कराची की बात हो रही है, आप कराची की पुलिस है ना, मैं आप कराची की पुलिस है, आपसे पूछ रहा हूँ कि 50 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, आप कह रहे हैं मेहनत की है, तो मेहनत के बावजूद 50 लोग मर गए हैं, आपका काम उनकी जिंदगी प्रोटेक्ट करना है, तो ये मेहनत के बाद हुआ है। कोशिश अपनी कर रहे हैं, बाकी वो तो अब उसके बावजूद अगर नहीं हो सकता है तो उसमें तो प्रेशर है आप पे, जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को कहना चाहते हैं हम पे प्रेशर है फलां पार्टी का हमें काम नहीं करने देती, लोगों की जानें जो है गैर महफूज है, आप कहना चाहते हैं प्रेशर है आप पे कोई? नहीं, ऐसा कोई प्रेशर नहीं। आगे चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पे हमें बताया गया कि यहाँ पे भी एक शख्स है जो जिसकी कुछ दिन पहले टारगेट किलिंग की वजह से हलाकत हुई। जानने की कोशिश करते हैं कि वहाँ के अहल खाना जो है, लीडर्स तो नहीं आए पार्टीज के इधर जिनके कारकुन मरते हैं टारगेट किलिंग में, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि आप तक उन लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू जो लोग मर गए हैं टारगेट किलिंग में, उनके लवाकीन जो है वो किस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये हमारे इस वक्त मैं यहाँ पे औरंगी टाउन के इलाके में खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पे जिनकी डेथ हुई थी टारगेट किलिंग के जरिए, उनके वालिद मेरे साथ मौजूद है, बात करने की कोशिश करते हैं वाकया किस तरह हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी, ये आपके बेटे क्या नाम था उनका जिनका कत्ल हुआ है? आसिफ मोहम्मद कासिफ पिता। कत्ल हुआ उनका? ये वहाँ पे नमाज पढ़ने जा रहे थे, सामने वाली मस्जिद से गोलियां चली, रब्बानिया मस्जिद से गोलियां चली, और मस्जिद की छत के ऊपर और एडी सेंटर की छत के ऊपर लोग खड़े हुए थे, नकाबपोश लोग,
تو उन्होंने फायरिंग करी है। अच्छा, तो ये आपने FIR दर्ज कराई इसकी, पुलिस के पास गए? पुलिस कहाँ थी उस वक्त सब कुछ हो रहा था जब ये? पुलिस तो बिल्कुल जब सुबह 8 बजे के 10 बजे थी नहीं उधर, पुलिस रेंजर तो उधर थी नहीं। पुलिस जो है इन दहशतगर्दों को प्रोटेक्शन दे रही थी और वो हमारे ऊपर गोलियां बरसा रहे थे। ये बच्चा गली में से जो है गली क्रॉस नहीं करने दी इन लोगों ने, उसको निशाना लेके मारा इन बच्चे दहशतगर्दों ने। भाई उस टाइम भी मारा, उस टाइम भी फायर मारे, वो हमारा भाई, हम अपने उससे एक एक खून का बदला लेंगे बस। तो ये इससे पहले भी इस इलाके में टारगेट किलिंग हुई है? होती रहती है। आप जहाँ खड़े हैं, जहाँ आप खड़े हैं इस वक्त आप भी सिक्योर नहीं खड़े। हम सिर्फ आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारे इलाके में एक तो जो सराउंडिंग में पहाड़ी एरिया है, जो सराउंडिंग में पहाड़ी एरिया है, चारों तरफ से वहाँ पे फायरिंग की जाती है, और जो लीगल आबादियां हैं वहाँ पे गैर लीगल आबादियों से, पहाड़ी से, और जो गैर लीगल अनऑथराइज्ड आबादियां हैं वहाँ से फायरिंग की जाती है। ये सामने आप पहाड़ी देख सकते हैं, सामने पहाड़ी है, यहाँ से फायरिंग होती है। नहीं, फायरिंग कहाँ से, इतनी दूर से होती है यहाँ से? जी हाँ, उनके पास हैवी इक्विपमेंट, हैवी मशीन गन्स हैं उनके पास, जो तो फायरिंग अभी भी हो सकती है? जी हाँ, डेफिनेटली ये प्री प्लान आते हैं, और प्री प्लान करने के बाद ये पहाड़ियों पे कब्जा कर लेते हैं। हमारी जो पहाड़ी एक कटी है शाहराह नूरजहां थाने पर, इसका भी हमें इतना मुफायदा नहीं हो सका पब्लिक को, जो कि जिस मकसद के लिए अरबों रुपए फंड्स खर्च किए गएंगे। ये आप देख सकते हैं जिनके यहाँ पे आए हैं काशिफ साहब, जिनका कत्ल हुआ कुछ दिन पहले टारगेट किलिंग के जरिए, उनकी यहाँ पे से कुल चल रही है। अब आगे आपको इतवार के दिन ये वाकया हुआ, अभी आपको लेके जाएंगे उस जगह पे जहाँ से ये सब कुछ हुआ, मस्जिद जहाँ से फायरिंग हुई दिखाने की कोशिश करते हैं, और जहाँ से फायरिंग हुई उस जगह को भी दिखाने की कोशिश करते हैं। पुलिस को तो पता नहीं चल रहा, लेकिन हम जो है कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रोग्राम और कैमरे के थ्रू जो है वो पुलिस को बताएं कि यहाँ से फायरिंग होती है, ताकि नेक्स्ट टाइम जो है कोई काशिफ किसी मोहल्ले में इस तरह टारगेट किलिंग का नतीजा में शहीद या हलाक ना हो। ये जो हम जब पंजाब में बैठ के या सरहद में बैठ के टारगेट किलिंग की बात करते हैं तो हमें इल्म नहीं होता उसकी नॉर्मस, उसकी इंटेंसिटी का। या आप इधर देख सकते हैं कि यहाँ पे ये शॉप जो है, यहाँ पे बुलेट्स के निशान है, ऊपर आप देख सकते हैं बुलेट्स के निशान है, यहाँ आप देख सकते हैं बुलेट के निशान है। ये टारगेट किलिंग की एक सबसे छोटी सी एग्जांपल है। यहाँ तो लोगों को कत्ल कर दिया जाता है बुलेट्स मार मार के। अभी हम उस मस्जिद में जाने की कोशिश करते हैं जहाँ पे उस शख्स को कत्ल किया गया, जिसके लिए हम यहाँ देखने आए हैं रिएक्शन अहले मोहल्ला और इस इलाके का। वहां चलते हैं। ये जिस मोहल्ले में हम आए हैं इस वक्त टारगेट किलिंग के एक मकतूल को कवर करने के लिए काशिफ जी का नाम है। उनके मुताबिक ये है कि यहाँ से अहले मोहल्ला ने हमें बताया कि वो सामने ईदी सेंटर है, वहाँ पे लोगों ने कब्जा किया हुआ, जहाँ से फायरिंग हुई। वो जो काशिफ साहब थे वो यहाँ से क्रॉस कर रहे थे मस्जिद में जाने के लिए, और इस जगह जहाँ पे मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ, इस जगह के ऊपर जो है उनका कत्ल हुआ। ये जगह जो यहाँ पे आपको नजर आ रही है व्यूअर्स, आप महसूस ही नहीं कर सकते। ये जो खून की महक मुझे यहाँ से आती है उन बेगुनाह लोगों की जो टारगेट किलिंग के नाम पे यहाँ पे मर रहे हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट, जुल्फकार मिर्जा साहब वजीर दाखिला, MQM, ANP जो हुकूमत की इत्तेहादी पीपल्स पार्टी, उनको यहाँ पर आके इस खून का हिसाब देना चाहिए। कामरान शाहिद रिपोर्टिंग, फ्रंट लाइन स्पेशल एपिसोड फ्रॉम रंगी टाउन।